गाड़ी बढ़ाइए। सच्ची सब चले यार। आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, भल आगे आइए। खोलेंगे तो आपको नहीं पकड़ लेंगे। भैया इधर आ जाओ। अच्छे हैं भैया, प्लीज। हम कहे नहीं। आई से हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त कहानी का सुना सिंह। आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी कि कोई एक इंसान था, सब वो बांसुरी बजाता था, तो उसके पीछे जितने भी जानवर थे सब चले आते थे। तो ये तो कहानी थी, आप लोगों ने सुना होगा जो। और आप लोगों को आज मैं ऐसी आश्चर्यजनक घटना दिखाती हूँ कि जो बंदर होते हैं वो किस तरह किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वहाँ पर चले आते हैं। तो आप लोगों को मैं एक आश्चर्यजनक घटना सुनाती हूँ। ये देखिए, सुनिएगा, देखिएगा। भैया भैया ऐसे धीरे धीरे करना, नहीं खास से छूट जाए। तो बनाओ ही ना। दे रहे अब आ रहे हैं बंदर थोड़े बहुत। ये काम हाँ, अब बनाओ। तो गाइस, हम लोग बलरामपुर से घर आ रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। यूँ कहा जाए कि उन बंदरों को खाने को शायद कुछ बहुत कम ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आसपास कोई सिटी नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा सा जंगल है। यहाँ पर हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे, तो मेरे पति देव जो हैं जब भी उधर से आते हैं तो बंदरों के लिए कुछ ना कुछ खाना लेकर आते हैं, या इधर से जब जाते हैं ऑफिस के लिए तो खाना ज़रूर लेकर जाते हैं। तो अक्सर वो जब हॉर्न बजाते हैं तो सारे बंदर अपने आप चले आते हैं। तो ये सब बातें वो मुझसे बताते थे, पर मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। और मौका मिला मुझे भी बलरामपुर जाने के लिए, तो मैं बलरामपुर के लिए गई थी। वहाँ पर मैं थोड़ा, मेरी भांजी रहती है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे और मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। तो मैं वहाँ पर रुक गई और वहाँ से जब मैं आने लगी तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, सारे बंदर, ढेर सारे बंदर वहाँ से एकाएक सब आना शुरू हो गए। और ये देखकर मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई। मुझे वो कहानी याद आई जब कृष्ण भगवान अपनी बंसी बजाते थे और सारे गाय, पशु पक्षी उनके आसपास आके बहुत ध्यान से सुनते थे उनकी बांसुरी। कुछ चीज़ें मुझे उसी तरह याद आई। और मैं जब इन बंदरों को खाना देने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से सारे बंदर खाना खा रहे थे। कोई भी बंदर छीना झपटी नहीं कर रहा था। और अक्सर होता है ना कि जब आप कहीं पर आप कुछ खाने के लिए बांटने जाओ, इंसानों में देखा जाता है अक्सर कि अगर आप कुछ खाने को या कुछ देने को जाते हो तो इंसान क्या करते हैं, छीना झपटी करते हैं। वो चाहते हैं कि जितना भी हो सब मुझे मिल जाए, दूसरा कोई इसका लाभ ना उठा पाए। लेकिन मैंने जब यहाँ बंदरों को देखा, ये सारे बंदर, एक से दो से ज़्यादा तीसरा कोई नहीं ले रहा था। ये जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं ये दौड़े दौड़े चले आते हैं। ना कभी किसी से लड़ाई करते हैं, ना कभी झगड़ा करेंगे, ना छीना झपटी करेंगे। ये चुपचाप से दो दो ब्रेड या जो भी खाने का जो भी वस्तु होता है लेकर चुपचाप से चले जाते हैं। तो मैं मतलब इंसानों और जानवरों में मैंने ये फ़र्क देखा कि इनके अंदर बटोर कर रखने की कोई आदत नहीं होती है। ये जितना इनके अंदर कितना संतोष होता है, कितना ये संतुष्ट होते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और जंगलों में ये बहुत ही भूखे रहते हैं कहा जाए। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँओं से चिपके हुए थे, देखकर थोड़ी सी दया आ रही थी। और
बच्चों को देखकर भी कष्ट हो रहा था। फिर मैं नीचे उतर आई, हम लोग जितने लोग भी थे नीचे उतर आए, और इसके बाद हम लोगों ने हाथों से खाना दिया। और उनकी एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सी देखी, मैं कभी कभी इंसान और जानवरों में फ़र्क अक्सर करती रहती हूँ। मैंने देखा कि वो उनको जब मैं हाथ से खाना दे रही थी, उन्होंने मेरा हाथ तक, मेरा नाखून तक टच नहीं किया। वो चुपचाप से ब्रेड ले लेके इसके बाद जो है खा लेते थे। ये नहीं कि हाँ हाथ से छीन लिया या कहीं पे हाथ में टच हुआ हो। मैंने बड़े प्यार से उन सबको खाना दिया, और सब बड़े प्यार से खा भी रहे थे। काफ़ी बंदर थे वहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ बहुत घने जंगल थे, बहुत बड़े जंगल थे। ये देखिए गाइस, सारे बंदर सब बैठे हुए हैं, सब खा रहे हैं। हम लोग कुछ को फेंक के दे रहे थे, क्योंकि वो इंसान कहते ना कि अगर आज के ज़माने में सबसे ख़तरनाक कोई जीव है तो वो इंसान है। तो ऐसे में बंदर कैसे ना डरते। तो बंदर भी काफ़ी डर रहे थे मुझसे, और ये मैं उन्हें जब भी उन्हें देने जा रही थी खाना, तो वो मतलब भाग रहे थे इधर उधर। तो मुझे फिर जो है थोड़ा सा मैं दूर हट के मैंने उन्हें खाना दिया। सब लोगों ने खाना दिया, और बहुत अच्छा, मतलब कहते ना एक संतुष्टि जो मिलती है, वो संतुष्टि हम लोगों को वहाँ पर मिली थी। बहुत अच्छा लगा। हमारे पतिदेव तो अक्सर देते रहते हैं, जब भी ऑफिस से उधर से आते हैं या इधर से जाते हैं, तो वो ज़रूर खाना उन लोगों के लिए लेकर जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इन लोगों के लिए खाना जा रहा है, पहुंच रहा है मेरे घर से। और ये लोग तो अक्सर देते रहते हैं। मैं पहली बार गई थी, अक्सर हस्बैंड बताते थे तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर मैं जब गई और मैंने अपने हाथों से उन लोगों को खाना खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, ये हैं जानवर और हम हैं इंसान, जो कितने ख़तरनाक होते हैं, कितना सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं। जो भी हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, सब कुछ हमारा हो। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हम दूसरों के लिए छोड़ सकें। तो ये जानवर ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने भूख भर का ब्रेड ले रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी डर भी रहे थे, तो मैं इन्हें फेंक के दे रही थी। और कुछ इसमें दबंग बंदर भी थे, जो एक दूसरे को नहीं खाने दे रहे थे। तो मैं उनके पास गई, उन्हें मैंने दिया, और इतना अच्छा लग रहा है। वो हाथ से ऐसे ले लेते थे जैसे लग रहा था कोई आके, कोई छोटा सा बच्चा आके हाथ से एक एक ले रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे डर भी नहीं लग रहा था इन लोगों से, क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में सबसे ख़तरनाक इंसान होता है, उससे ख़तरनाक कोई नहीं होता है। और मैं इन लोगों का प्यार देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मैं जाऊँ और इन लोगों को खाना खिलाऊँ, पर पॉसिबल नहीं है ये, मैं हर बार नहीं जा सकती। पर अब की बार मैंने पूरा एंजॉय किया, पूरा मैंने सारे बंदरों को खाना दिया, और बहुत अच्छा लगा जान के कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसे भी मतलब जानवर ऐसे भी करते हैं। अक्सर मैंने यही सुना था कि बंदर बहुत आतंकी होते हैं, बहुत ही आतंक करते हैं, पर नहीं। तो गाइस, अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय